उसी तरह जब आप भगवान को पुकारोगे तो भगवान जरूर आए। आपके इधर बनता है कि नहीं बनता हमको नहीं मालूम, पर हमारे उधर जब बेर सूख जाता है ना, उस बेर को पानी में उबाल कर उसमें थोड़ा सा नमक मिर्ची डालकर तैयार किया जाता है। अब उसको यहाँ क्या बोलते हैं हमें नहीं मालूम, हमारे उधर लद्दो बोलते हैं। बेर को उबाल कर उसमें जो बेर सूखा हुआ था उसमें पानी वानी डालकर थोड़ा उबाल कर उसमें नमक मिर्ची डालकर उसको लोग खाते हैं। क्या सीख दे रहा है? भक्ति का जल। और जीवन में जब तप साधना बढ़ती है तो बेर पुनः सूखा हुआ भी अपने स्वाद को वापस प्राप्त कर लेता। जब भक्ति का जल मिले और भगवान की तप साधना में आप डूबे हुए हो तो शिव तत्व जरूर प्राप्त हो। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो मेरे शंकर भगवान के पास उसका हल नहीं। फिर वही वाली बात आ गई, कल कथा में कहा था असंभव शब्द शिव की डायरी में है ही नहीं। भगवान शंकर की डायरी में एक ही शब्द है और वो केवल एक शब्द है। कौन सा शब्द है? जम के बोलो जरा, संभव। कौन सा शब्द है? संभव। असंभव शंकर भगवान की डायरी में है ही नहीं। बस तुम्हारा विश्वास डिगना नहीं चाहिए, तुम्हारा भरोसा डिगना नहीं चाहिए, और तुम्हारा विश्वास जितना जितना दृढ़ होगा शिव मिलेगा। तुम्हारा विश्वास जितना जितना दृढ़ होता चले जाएगा, बस उतना उतना। एक मिलिट्री के भाई ने एक पत्र लिखा है आर्मी वालों ने। हम फौजी भाइयों की तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, किसी व्यासपीठ से आज तक ऐसा शब्द हम नहीं सुने थे जो शब्द आपकी व्यासपीठ कहती है। आपकी व्यासपीठ हमेशा कहती है कि शंकर भगवान के मंदिर में सावन महीने में 2 लोटा जल चढ़ाओ। कभी कभी 30 त्योहार पर 2 लोटा जल शंकर जी को चढ़ाओ, एक अपने लिए और एक जो बॉर्डर पर सैनिक खड़े हैं उनके लिए। कहां बैठे हैं? कोई आया है जिन्होंने पत्र दिया है? कोई आया हो ये पत्र जिसने दिया हो तो बेल पत्र लेने जरूर आए। हमारे कुछ प्रश्न हैं गुरुदेव। बाबा की कृपा से लोग कम से कम हमारे लिए भी तो जल चढ़ाते हैं और बड़ी खुशी मिलती है आपकी कथा सुनकर। पर हमारे एक प्रश्न है, हम सैनिक कई आपके पशुपति व्रत से आए हैं। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आपके पशुपति व्रत से हमको बहुत लाभ हुआ है। हम सैनिकों की टोली भी पशुपतिनाथ का व्रत करना चाहती है, करती है। पर कई बार ऐसा होता है कि व्रत 5 होते हैं और व्रत में 3 व्रत हो पाते हैं और 2 व्रत में कहीं हमको जम्मू भेज देते हैं, कहीं कश्मीर भेज देते हैं, कहीं कहीं भेज देते हैं, तो वो व्रत हमारे रह ही जाते हैं। और 6 दिए, 5 दिया मंदिर में, 1 दिया घर के दरवाजे पर, और प्रसाद का 3 हिस्सा। अब बताओ हम कश्मीर में प्रसाद कैसे बनाएं? तो हमारा निवेदन है, तुम कश्मीर में प्रसाद मत बनाओ, तुम दुश्मनों को प्रसाद बनाकर खा जाओ। कहा करे प्रसाद? तुम इन विधर्मियों को हलवा बना दो या फिर इनकी खीर बना दो और पूरे भारत में बांट दो।
यही सबसे बड़ा सुख है। भारत माता की। पर गुरुजी, हम सैनिक पशुपति व्रत करें तो करें कैसे? तो हमारा निवेदन है कि अगर आपका दिल है पशुपति व्रत करने का, तो निवेदन है, कुछ भी नहीं हो ना, तो एक देवी जी का एक भजन हम लोगों के स्मरण में आता है, आप लोगों ने भी गाया होगा। मन मेरा मंदिर, अरे आंखें दिया बाती, फोटो की है तालियां, बोल फूल बाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मां शेरा वाली हो मां तेरी आरती, लाटा वाली हो मां तेरी आरती, जोता वाली हो मां तेरी आरती। बस मन का दिया मंदिर बनाओ, अपने भीतर भक्ति का दीप जलाओ और भगवान से प्रार्थना करो। जब तुम राष्ट्र की सेवा में लगे हो ना, तो तुम्हारा पशुपति व्रत तो भगवान वैसे ही पूर्ण कर देता है। ये भी एक भक्ति। बहुत बोल्ड बोल्ड आवाज है तुम्हारी, गजब। शिव तत्व है। एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर, यही शिव भक्ति है। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा। बोलो जम के, बोल बम का नारा है। अब कितने बढ़िया बोले। शिव तत्व है। भगवान शंकर की विरल भक्ति कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव भक्ति कहती है। अपने तप को, अपनी साधना को, अपने विश्वास को दृढ़ी बनाओ। दृढ़ी। ब्रह्मा जी, थोड़ा रिटर्न बढ़ाओ। ब्रह्मदेव, ब्रह्मा जी जब भगवान विष्णु के पास में जाकर, नारायण के पास में जाकर कहते हैं कि यह सृष्टि का रचना करता मैं हूं, संपूर्ण रचना मेरी है, भगवान नारायण ने कह दिया तुम भले रचना करता हो, पर बिना शंकर की प्रेरणा के कोई रचना सफल होती ही नहीं। दुनिया की कोई भी रचना हो, बिना शिव के रची ही नहीं जा सकती। जिस यज्ञ में शंकर भगवान का नाम नहीं, वो यज्ञ सफल नहीं होता। जिस घर में भगवान शंकर का स्थान नहीं, तुम्हारे देवालय में, तुम्हारे पूजन वाले मंदिर में लड्डू गोपाल हैं, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, सारे देवता, पितर देव, ये देव, वो देव सब हैं, पर तुम्हारे घर के मंदिर में अगर एक शिवलिंग नहीं है, तो समझ लेना तुम्हारी पूजन भगवान स्वीकार नहीं कर पा रहा है। शिव के बिना राम भी राजी नहीं होते, शिव के बिना भगवान कृष्ण राजी नहीं होते, और राम और कृष्ण के बिना शिव राजी नहीं होते। आपने सैनिकों की बात हमारे तक पहुंचाई, उसके लिए एक बार सभी सैनिकों के लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। भारत माता की। शिव तत्व है। ब्रह्मा जी के मन में यह भाव आ गया कि मैं सृष्टि का रचना करता, पर कौन चला रहा है, कौन कर रहा है, कौन करा रहा है, ये सब हमारा भ्रम है कि दुकान में चला रहा हूं, घर में चला रहा हूं, सब काम में कर रहा हूं। अगर दुकान तुम चला रहे हो तो फिर मरने के बाद वो बॉडी को क्यों जला कर आते हो? उसी को दुकान में रख दो, वही चला देगी। शिव रूपी श्वास इस शरीर के अंदर से जो निकल रही है, 21,600 श्वास प्रतिदिन मानव के शरीर से निकलती है। कितनी निकलती है? जम के बोलो जरा।
21,600 श्वास इस मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है, प्रतिदिन। और ये श्वास नहीं है, ये मेरा स्वयं शिव है जो श्वास के रूप में निकल रहा है। शिव रूपी श्वास चले तो समझ लेना कि शिव है, शरीर चल रहा है। जिस दिन शिव रूपी श्वास शरीर से निकल जाती है, फिर वो शरीर नहीं रहता, वो केवल एक शव बन जाता है जिसको लोग ले जाकर जला देते हैं, अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसका फिर कोई मोल तत्व ही नहीं रहता। इक्कीस 21,600 श्वास रोज निकल रही है और रोज एक ही बात कहती है, शिव नाम जपो, भगवत नाम जपो। ये मत सोचो कि मैंने करा। कौन कर रहा है, कौन करा रहा है, कौन करने वाला, ये कोई दूसरा नहीं, शंकर ही करता है, शिव ही करता है। अरे ब्रह्मा जी के मन में तो ये बैठ गया कि मैं सृष्टि का रचना करता हूं। अब ब्रह्मा जी के मन की बात को कौन समझाए? तब भगवान विष्णु ने समझाया, नहीं माने ब्रह्मा जी का। शंकर कौन? कौन है शिव? कौन शिव? कल एक बात हमने कही थी, आपके स्मरण में होगा, समस्त श्रोताओं के, जो आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जो फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जो इस कथा के पंडाल में बैठकर सुन रहे हैं, बाहर अंदर सब जगह, उनके स्मरण में होगा, कल आपसे कहा था, शिव डायरेक्ट नहीं देते। भगवान शंकर डायरेक्ट आकर नहीं देंगे। और अगर शंकर भगवान डायरेक्ट आ जाए ना, तो तुम नहीं पहचानोगे, तुम कहे ना जाने कहां का रासलीला वाला आ गया, रामलीला वाला आ गया, देव इनको 10 रुपया दो, चलो चलो। शंकर भगवान इसलिए अपने असली स्वरूप में नहीं आते, शिव भगवान अपने असली स्वरूप में नहीं पहुंचते। शंकर भगवान कोई ऐसी क्रम उत्पन्न कर देते हैं जिससे जीव का कल्याण हो जाए। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम मीना रानी, पति का नाम राजेश कुमार सेन, गांव बिज्जूवाली। सही बोला है? कहीं बैठे हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। बिज्जूवाली, जिला सिरसा। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा शुभम सेन पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। हम उसको हमेशा कहते थे तू पढ़ाई कर, वो पढ़ाई में मन लगाए तो लगाए, कैसे उसका चित्त नहीं लगता, मन ही नहीं लगता। अब बेटे ने शिव महापुराण की कथा हम सुनते थे, तो बेटे ने भी ध्यान लगाकर सुना, और ध्यान लगाकर सुना, और बेटे ने कहा, मम्मी क्या शंकर भगवान से जो मांगा जाता है बाबा दे देते हैं? मैंने अपने बेटे से कहा, वो सियोर वाला महाराज कहता है, अगर मेहनत 4 गुना करी है, परिश्रम 4 गुना करा है, रात दिन एक करा है, तो भोलेनाथ देगा जरूर। प्रयास आपके हाथ में है, परिणाम भोलेनाथ के हाथ में है, करो मेहनत। अब बेटे ने कहा कि माँ मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता। मैं शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेटे की बुद्धि पढ़ाई में लगी। एक बेलपत्र शंकर के मंदिर से लाता, रोज खाता। मन कर गया कि मम्मी चल अपन दोनों सीहोर चलते। हम लोग सीहोर कुबरेश्वर धाम पहुंच गए। वहां पर रुद्राक्ष महोत्सव चल रहा था, और रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर में हम लोग कथा सुनने के लिए गए। वहां पर बेटा बैठा, शंकर जी की कथा सुनी, 7 दिन खूब सेवा करी, कंकर शंकर की पूजन कर कर कंकर लेकर आ गया। मैं बाबा को क्या धन्यवाद दूं गुरुदेव। वहां से आने में 3 महीना भी पूरा नहीं हुआ, बेटे ने एक एग्जाम दी, और बाबा की कृपा से पंजाब में बिजली विभाग में मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया। एक पत्र और बड़ा सुंदर,
मेरा नाम शकुंतला, मैं अंबाला से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ शकुंतला जी? अंबाला से जो आई हूँ। मेरा नाम शकुंतला, मैं अंबाला से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। गुरुजी, तुम्हारा लाख शुक्राना, तुम शब्द फिर आया। तुम्हारा लाख शुक्राना, लाख शुक्र गुजार हूं। मेरा बेटा पेपर दे देकर हार गया था, तब आखिरी में बेटे ने विचार करना छोड़ दिया कि मैं पेपर दूंगा। तब 28 दिसंबर को मेरठ में आपकी कथा में मैं अपने बेटे को लेकर पहुंच गई। आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो शिव देता है। हमने मेरठ की कथा में बाबा की एक दिन की कथा सुनी और बाबा से विनती करी, बाबा को विनय कर कराई कि मेरे बेटे की सरकारी नौकरी हो जाए। और आज मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आई हूँ। 1 जनवरी को मेरे बेटे की परमाणु ऊर्जा में सरकारी नौकरी लग गई है। मैं शिव को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। श्रीमती, मेरा नाम शकुंतला, अंबाला से। एक पत्र और है। इसमें नाम नहीं आया है शायद इस पत्र में। जिसने भी लिखा है उसका मोबाइल नंबर लिखा है। जिसने भी पत्र लिखा होगा वो अगर बैठा होगा तो खड़े हो जाना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोले बाबा की महिमा का क्या बखान करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। 6 से 7 सालों से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही थी, परंतु मेरा कोई भी पेपर क्लियर नहीं हो रहा था। मैं पूरी तरह से निराश हो चुकी थी, परंतु मेरी माँ भोले बाबा को मानती है, आपकी कथा सुनती है। उसने कहा मेहनत कर 4 गुनी और पशुपति व्रत कर। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करा तो भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने सोचा भोलेनाथ जी का व्रत हो सकता है कुछ गड़बड़ हुआ हो। मैंने फिर वापिस व्रत करा, वापिस से व्रत करा और बाबा की कृपा से मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। मैं बाबा को एग्जाम क्लियर हुआ। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि बाबा की कृपा से आज मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया और मैं अंबाला अमृतसर कोर्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया है। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो, बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो आ सकती। इसमें नाम नहीं लिखा है उनका। मोबाइल नंबर जरूर लिखा है। मोबाइल नंबर टीवी पर आप दिखा सकते, मोबाइल नंबर लिखा। अजब शिव भक्ति इसी को कहते। आप बैठे जरूर हो कथा में, कथा श्रवण करने के लिए आए हो, कथा में मंत्र जाप करने के लिए आए हो। आप बैठे जरूर हो कथा में, अगर दिल से हृदय से शिव नाम को जपते हुए, भगवान स्वयं शंकर जी कह रहे हैं, स्वयं शिव ओगढ़दानी, स्वयं शंकर भगवान की पवित्र कथा कहती है। भगवान नारायण स्वयं कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, ये सोचना बंद कर दो कि तुम सृष्टि की रचना कर रहे हो। सृष्टि की रचना करने वाला तो केवल एक है और वो देव अधिदेव महा शिव है। केवल शिव, उसके सिवाय कोई नहीं। भगवान शंकर के सिवा कौन कर सकता? पर ब्रह्मा जी के मन में संकोच उत्पन्न हो गया और ब्रह्मदेव ने भगवान नारायण के साथ में मिलकर एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा। पर्वत को घुमाते घुमाते उस पर्वत ने एक लिंग की आकृति उत्पन्न कर ली और वह अग्नि का एक खंभ प्रकट हो गया। जैसे ही लिंग की आकृति प्रकट हुई, भगवान शंकर उस लिंग की आकृति में से प्रकट होकर कहते हैं, ब्रह्मा और विष्णु, तुमने मुझे प्रकट किया है। पूरे ब्रह्मांड में, संसार में, मृत्यु लोक में ब्रह्मा और विष्णु, हे नारायण, हे ब्रह्मा, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे मृत्यु लोक में मेरा मूल स्वरूप का पूजन नहीं होगा।
जो नारायण और ब्रह्मा तुमने मेरे शिवलिंग को प्रकट करा है, पूरे ब्रह्मांड में बस केवल यही पूजा जाएगा और इसी से जीव अपना फल पाए, इसी से जीव। अब कई लोग गलत गलत विचारे कर लेते हैं, कई लोग गलत विचारों में पड़ जाते हैं, गलत सोच में पड़ जाते हैं। कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। कोई कहता है शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई कहेगा बेलपत्र मत खाओ, कोई कहेगा ये मत करो। पर शिव महापुराण की कथा गीता प्रेस गोरखपुर की लेकर आओ, अपने घर में बैठकर चैन से आराम से पढ़ो कि वो सियोर वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा। पढ़ना चाहिए। आप लोग शिव महापुराण की कथा सुनते हो तो थोड़ा अगर विश्वास है तो एक आध पढ़ो कि जितनी जितनी चीजें सियोर वाला महाराज व्यासपीठ पर बैठ के बताए कि दुर्वा का ऐसा प्रयोग करो, काली मिर्ची ऐसे चढ़ाओ, बेलपत्र ऐसे चढ़ाओ, बेलपत्र का प्रयोग ऐसे करो, इस तरह से भगवान की भक्ति करो, ये शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल का आचमन करो, बेलपत्र को प्रसाद के रूप में पाओ। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है कि केवल 33 कोटि देवता में एक देव महादेव केवल एक ऐसे हैं जिनका प्रसाद हाथ में आते से ही पाना पड़ता है, पूरी रात रखा भी नहीं जाता, देरी नहीं करी जाती। शिव के प्रसाद को केवल ये आप लोग आते हो बेलपत्र लेते हो, ये 7 दिन की बेलपत्र में जो हम लोग यहाँ बेलपत्र व्यासपीठ से अब तो बहुत कम देना चालू करा। पहले तो बहुत देते थे बेलपत्र, अब तो बिल्कुल ना के बराबर कर दिया क्योंकि भीड़ ज्यादा हो जाती है, लोग कष्ट भोगते हैं, धक्का धुक्की होती है, ये सब बंद कर दिया। पर क्या है बेलपत्र का महत्व? कभी शिव महापुराण का कुमार खंड पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन मिलेगा कि शिव पोथी की चढ़ी हुई बेलपत्र 6 दिवस तक अगर लगातार कैसा भी शरीर में कष्ट हो उसका निवारण कर ही देता है। और 7वें दिन का बेलपत्र लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला होता है, इसलिए इसको संभाल कर रखा जाता है। ये बेलपत्र की महत्वता, इसको रात भर रखते ही नहीं है, इसको तो पा लिया जाए, उसको अपने जीवन में उतारा जाए। बेलपत्र की महत्वता कुछ जान गया। आए कल हमारे गोविंद जी कह रहे थे, कुछ लोग पैदल चलकर शायद 50 किलोमीटर दूर से आए हुए। कहाँ बैठे हैं वो लोग? कहीं बैठे हैं? आ जाओ एक बार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहाँ से आए हैं लोग गोविंद जी? हैदराबाद, अहमदाबाद, अच्छा अच्छा। वहां से 50 किलोमीटर दूर से बाबा की ध्वजा लेकर भगवान शंकर की कथा श्रवण करने के लिए पैदल पैदल चलकर आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ इनके लिए, साधु था। 50 किलोमीटर दूर से पैदल पैदल चलते हुए शिव नाम लेते लेते भगवान का उच्चारण करते करते शिव तत्व को धारण करते करते यहाँ पहुंचे। कितना विश्वास। और कई लोग ऐसे भी होंगे सिरसा के जो अपना घर नजदीक में होने के बाद भी देव अधिदेव महादेव की शरणागति में नहीं पहुंच पाते होंगे, पर बाबा उसी को बुलाता है कुबेर भंडारी, मेरा कुबेरेश्वर महादेव। शिव महापुराण में उसी को बुलाएगा जिसकी झोली उसको 3 महीने में भरना होगी, नहीं तो वो दरवाजे तक भी नहीं बुलाएगा ही उसी को जिसको देना। ये लोग भी कहां से आए हैं? ए बाबू, बेटा ध्वजा वाले, आप लोग कहां से आ रहे हैं? आवाज तेज करके बोलो। आ जाओ जाओ जाओ। कितना किलोमीटर दूर से आ रहे हैं? 48 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर आ रहे हैं शिव महापुराण की कथा सुनने। आ जाओ, तो ध्वजा ले लो, दे दो। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है।
48 किलोमीटर से आप पैदल आ रहे हैं। कौन सा? बनमंडोरी से पैदल चलकर आप लोग पहुंचे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। शिव पर आश्रित हो। ब्रह्मा विष्णु ने जो शिवलिंग उत्पन्न करा यही संसार में पूज्य होगा। संसार में मेरा मूल स्वरूप नहीं, शिवलिंग की पूजन होगी। स्वयं शंकर कह रहा है, जिसके घर में शंकर का शिवलिंग नहीं है, समझ लेना कि वो पूजन शिव स्वीकार नहीं करता। छोटा हो साधारण, जितना भी आप रख सकते हो, छोटे से छोटा, जितना बड़ा, पत्थर का, पीतल का, चीनी का, आप जिस कांच का जो हो, पर घर में शिव तत्व होना जरूरी है। शिव तत्व का होना जरूरी। वो शिव तत्व हमें सुख प्रदान करता है, वो शिव तत्व हमको आनंद प्रदान करता है। और क्यों ना देगा शिव? ब्रह्मा जी राजी नहीं हुए। ब्रह्मा जी को लगा कि ये तो सब सहजता का विषय होगा। शिवलिंग प्रकट हुआ। जैसे ही शिवलिंग प्रकट हुआ तो ब्रह्मा जी ने कहा भगवान विष्णु से, मैं जानना चाहता हूं कि शिवलिंग का भगवान शंकर का चरण कहाँ है, शीश कहाँ है? देखने के लिए स्वयं भगवान नारायण कहते हैं कि मैं शंकर भगवान का चरण देखने के लिए जाऊंगा, भगवान नारायण का चरण ढूंढने के। और ब्रह्मा जी कहते हैं मैं भगवान का शीश देखने के लिए जाऊंगा। जाते 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 ब्रह्मा जी ऊपर चढ़ते रहे, पर उनको शीश नहीं मिला। भगवान विष्णु नीचे जाते गए, पर भगवान का शिवलिंग का चरण नहीं मिला, चरण नहीं मिला। ये जो लोग कहते हैं ना, शंकर भगवान के जब शिवलिंग का, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, जब हम शिवलिंग का दर्शन करते हैं ना, तो कई लोग कहते हैं कि शंकर भगवान का चरण कहां पर, कई लोग कहते हैं भगवान शंकर के शिवलिंग में शीश कहां पर, उनका मुख कहां पर। शिव महापुराण की कथा कहती है कि कभी भी शंकर के शिवलिंग के पास में जाओ, आपका जहां मन कर जाए वहां बैठकर शंकर को जल समर्पित करो, जहां मन कर। आप ये मत सोचना कि शंकर के शिवलिंग का मुख दिखेगा तो हम जल चढ़ाएंगे, चरण दिखेगा तो हम जल चढ़ाएंगे। शिव तत्व कहता है जहां बैठकर, जैसे बैठकर आप शंकर को पुकारोगे, जहां बैठकर, जैसे बैठकर आप भगवान शंकर को भजोगे, शिव उसको स्वीकार कर लेता, शंकर भगवान उसे स्वीकार लेता। आप जहां बैठकर भजोगे, जैसा भजोगे, शिव उसको स्वीकार करेगा। हम पूछे सिरसा वालों, आप लोग एक बात बताइए, बहुत ध्यान से बताना। अब आप लोग कथा श्रवण करने के लिए अंदर बैठे हो, कई लोग कथा सुनने के लिए बाहर जो 4-5 पंडाल लगे हैं, 2-4, उसमें बैठे हुए हैं। जो 2-4 पंडाल लगे हैं बाहर, लोग उसमें बैठे हुए हैं शिव भक्त। बड़े बड़े पंडाल जब लगते हैं, उस पंडाल में व्यासपीठ भी नहीं दिखती है, हम भी नहीं दिखते हैं,
केवल पंडाल ही पंडाल नजर आता है और दूर दूर बैठकर लोग कथा का रसतत्व ग्रहण करते हैं। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम तो पंडाल के अंदर ही नहीं पहुंच पाए और हमने कथा श्रवण कर ली। कई लोग टीवी पर सुन लेते हैं, कई लोग मोबाइल पर सुन लेते हैं। आखिर इसका फल है कि नहीं? शिव महापुराण की कथा कहती है आप तारा बाबा की कुटिया तक आए हो, भले अंदर के पंडाल में जगह नहीं मिले, पर आप जहां बैठकर पंडाल के अंदर जहां कथा हो रही है उस पूरे प्रांगण में कहीं पर भी बैठकर कथा का रस तत्व यदि ग्रहण कर रहे हो तो उसका फल तुम्हें 3 महीने में मिलेगा जरूर, ये निश्चित है, प्राप्त जरूर हो। वो प्राप्त होगा और शिव कृपा करेगा, शंकर करुणा करेंगे। ऐसा नहीं कि शिव कृपा ना करे, करुणा करते। और धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। ओ धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ। ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, 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 माँ जी आए संग ब्रह्माणी को लाए। गोपाल भैया आप भी बजाने आओ जरा। संग ब्रह्मणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। ओ डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु आए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी जी को लाए। ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। भोले जय हो। शंभो।
शंभो। Yeah. ओ डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए। ओ राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को लाए। राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू देवा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। ओ डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए, डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए। ओ कान्हा जी आए संग राधा को लाए, कान्हा जी आए संग राधा को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। बाबा धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। भोले धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। डमरू धीमा बजाओ, 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 डमरू धीमा बजाओ। एक बार ऐसे हाथ करते हुए जिनके पास नहीं है वो भी डमरू धीमा बजाओ, 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 डमरू धीमा हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव बड़े प्रेम के साथ, आनंद के साथ विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, भाव से बाबा को कहेंगे, दिल से प्रार्थना, दिल से हृदय से बाबा को निवेदन करें, प्रार्थना करें। सब लोग साथ में बोलेंगे और बाबा को अपने मन का भाव व्यक्त करेंगे। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगल, मंगलकारी वेश है मंगल मंगल, मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला
भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी की कथा कहती है। ब्रह्मा विष्णु ने पता लगाना चाहा, ना शीश मिला ना चरण मिला। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर को जानना बहुत कठिन है। शिव को पहचानने के लिए बहुत समय लगेगा, बहुत समय। शिव को जानना सरल नहीं है, शंकर भगवान को पहचानना सरल नहीं। शिव तत्व को जानो, शिव को पहचानो, शंकर की विरल भक्ति को जानो, शिव तत्व को जानो। गौ माता ने झूठ बोला, केतकी के पुष्प ने झूठ बोला, ब्रह्मा जी ने झूठ बोला तो उनका शीश कट गया। कर्मनाशा नदी मनी, ब्रह्मा जी के सिर से बट वृक्ष बना, बड़ का पेड़ बना। भगवान विष्णु ने सत्य कह दिया, इसलिए उनका नाम सत्यनारायण हो। घर में सत्यनारायण की कथा होने का कारण केवल एक ही है कि जो शंकर भगवान के चरण को पकड़ लेता है उसकी जिंदगी सत्यमय हो जाती है। सत्य जब आता है तो शिव आता है, और शिव आता है तो जीवन पूरा सुंदर बनता चले जाता है, जीवन में कोई कष्ट नहीं। इसलिए उसको सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य का जीवन जियो, शिव मिलेगा, शिव मिलेगा तो जीवन सुंदर होता चलेगा। आप सब अंदाजा लगाना, जितने लोग शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते हैं या टीवी पर कथा सुनते हैं शिव पुराण की, शिव पुराण की कथा सुनने के पहले के साल निकाल कर देखना कि आप जब कथा शंकर की शिव पुराण नहीं सुनते थे उस समय कितने तकलीफ की जिंदगी जी रहे थे, कितना कितना कष्ट आता था, रोते थे। पर जब से शिव महापुराण की कथा लोगों ने टीवी पर सुनना प्रारंभ करा, उसके बाद का समय निकाल कर देखो कि दुख भी आता है ना तो बाबा बाहर की बाहर काट कर निकाल देता है और अपने जीवन में सुख प्रदान करता है। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं वो सब अंदाजा लगाना कि पहले कथा सुनते नहीं थे, उसके पहले का समय कैसा था तुम्हारा, और जब से 2 साल 5 साल 4 साल 8 साल 10 साल से आप जब कथा सुन रहे हो तो उस समय का समय कैसा चल रहा है। श्रेष्ठता आती चली, एक आनंदता आपके जीवन में आती चली, एक सहजता आपके जीवन में आती चली जाती, एक सरलता आपके जीवन में आती चली जाती। और यही सरलता भगवान अर्धनारीश्वर रूप में भगवान शंकर ने दर्शन दिया। अर्धनारीश्वर भगवान पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। भगवान अर्धनारीश्वर का सुंदर दर्शन भगवान के अर्धनारीश्वर स्वरूप का हुआ है। और अर्धनारीश्वर भगवान की जय। भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन भगवान शंकर ने ब्रह्मा और भगवान विष्णु को दिया, चारों तरफ आनंद स्थापित हुआ। आज कथा का द्वितीय दिवस यहाँ पर विराम ले रहा है, कल कथा का तृतीय दिवस रहेगा। 25 फरवरी से 3 मार्च तक रुद्राक्ष महोत्सव कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर 1 बजे से 4 बजे तक होने जा रहा है। प्रातः में रुद्राक्ष महोत्सव का अभिषेक सुबह 9 बजे दर्शन होंगे। शाम को बाबा की प्रदोष काल की आरती का दर्शन शाम को 7:30 बजे सीहोर में होगा। जितने भी एक बार मौका लगे तो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जाकर रुद्राक्ष महोत्सव का आनंद जरूर लो और अपने जीवन को सार्थक जरूर बनाओ। बाबा क्या देकर भेजता है ये उसके ऊपर निर्भर करता है, इसलिए बाबा के उस पवित्र आनंदमय प्रांगण में पहुंचे और कथा का लाभ लें। 6 मार्च से 12 मार्च तक भटिंडा पंजाब की पवित्र भूमि पर 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा पटेल नगर रिंग रोड भटिंडा पंजाब में होगी। सारे पंजाब वालों को बहुत बहुत बधाई हो कि पंजाब की पवित्र भूमि पर पटेल नगर रिंग रोड भटिंडा पंजाब में 6 मार्च से 12 मार्च तक शिव महापुराण की कथा होली के पवित्र अवसर पर श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा। हर हर जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव साधा जैसे की श्री सेवाई नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सद्य परम आदरणीय विश्व विख्यात
पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज हम सभी ने दूसरे दिवस की कथा श्रवण करी। कल तीसरे दिवस की कथा में हम सभी दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक जुड़ेंगे और कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। सुंदर आरती का समय भी हो चुका है। आरती में खांडा परिवार और हम सब मिलकर आरती का आनंद लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जिसके पास उम्मीद है वो कभी हार कर भी नहीं हारता। देश के कोने कोने से चलो महाकुंभ रेड बस के संग। 1200 से भी ज्यादा बसेस और ट्रेन्स आपको ले जाने के लिए तैयार हैं। डाउनलोड द रेड बस ऐप नाउ। जरा मुस्कुरा दे, हे हे हे, ऐसे तुझी एक चम्मच अमूल की दिमाग